हमने गुज़िश्ता जमात में सही आदात की जमा और तफरीक करना सीख चुके हैं, इसका इस्तेमाल भी कर चुके हैं। हम यहाँ पर इसकी कुछ मिसालें देखेंगे जिससे हमारा याद हो जाए। यहाँ पर सही आदात की जमा और तफरीक की कुछ मिसालें हम इसे हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर तो सिंपल दिया हुआ है 5 जमा 7, 5 में जमा 7 किए तो कितना होता है 5। और यहाँ पर 10 जमा -5 है। अब ये जमा और मनफी के दरमियान कौस है, कौस का मतलब होता है यहाँ पर ज़र के अलामत है। तो यहाँ पर 10 जमा मनफी क्या होता है, मनफी होता है। तो 10 में से 5 मनफी करें तो कितना बचता है 5। इस तरह से हमने सही आदात की जमा और तफरीक के सवाल हल किए। अब हम जमा और तफरीक के सवाल तो हमने हल कर चुके हैं। अब हम सही आदात की ज़र्ब के सवाल हल करेंगे। सही आदात की ज़र्ब और तक़सीम के सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हमें समझना चाहिए कि सही आदात किसे कहते हैं। सबसे पहले ख़त हमने यहाँ पर बनाया, इसके दाएं जानिब मुस्बत आदात और बाएं जानिब मनफी आदात। इसके दाएं जानिब मुस्बत आदात होते हैं और बाएं जानिब मनफी आदात होते हैं। अब इन दोनों आदात को मिलाकर बनते हैं सही आदात। इन दोनों आदात को बनाकर बनते हैं सही आदात। हमने 7वीं जमात में सही आदात की जमा और तफरीक देखी थी। अब हमको देखना है सही आदात की ज़र्ब और तक़सीम। रेडी? हाँ। सही आदात की ज़र्ब करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है, बातें ज़हन नशीन रखना है। इसके 4 कानून हैं, इस 4 कानून को हमें ज़हन नशीन रखना है, तभी जाकर हम सही आदात की ज़र्ब के सवालात को सही तरीके से हल कर सकते हैं। नंबर 1 है, अगर मुस्बत ज़रब मुस्बत तो जवाब आएगा मुस्बत। यानी कि अगर इस ज़र्ब के अलामत की दाएं जानिब मुस्बत है और बाएं जानिब भी मुस्बत है तो इसका जवाब क्या आएगा मुस्बत अदद। उसी तरह से अगर ज़र्ब के अलामत के दाएं जानिब मनफी है और बाएं जानिब मुस्बत है तो उसका जवाब क्या आएगा मनफी अदद। और उसी तरीके से एक जानिब मनफी अदद है और दूसरी जानिब मुस्बत अदद है तो उसका जवाब भी मनफी अदद ही आएगा। एक जानिब मनफी अदद है, दूसरी जानिब भी मनफी अदद है तो उसका जवाब मनफी मनफी क्या होता है मुस्बत होता है। पहले उसूल में देखिए हमने कि जमा जमा जम, जमा नफी नफी, नफी जमा नफी और नफी नफी मुस्बत। तो सही आदात के ज़र्ब के सवालात को हल करते वक्त हमें इन 4 उसूल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम मशक़ी सवालात 8 के कुछ सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है नफी 5 ज़रब नफी 7। अगर हम इसे सही आदत के उसूल के मुताबिक देखा जाए तो ज़र्ब की अलामत के दोनों जानिब नफ़ी है। जब ज़र्ब की अलामत के दोनों जानिब नफ़ी होते हैं तो जवाब क्या आता है मुस्बत। हम इसको हल करेंगे। नफ़ी 5, पहले 5 से 7 को ज़रब करना है तो 5 सते 35। अब ये नफ़ी नफ़ी है तो उसका जवाब क्या आएगा मुस्बत 35। उसी तरीके से एक जानिब मुस्बत है और एक जानिब मनफी है तो हमें पहले 9 को 4 से ज़रब देना है। 9 चौक 36। अब एक जानिब नफ़ी है तो जवाब के लिए क्या आएगा नफ़ी। उसी तरीके से तीसरा सवाल 9 को ज़रब देना है 6 से। 9 छः 54। अब एक जानिब यहाँ पर नफ़ी की अलामत है इसलिए हमको जवाब में भी क्या लगाना है नफ़ी लगाना है। उसी तरीके से चौथा सवाल है 8 ज़रब नफ़ी 7। एक जानिब नफ़ी 7 है तो हमें जवाब में भी नफ़ी 7 ही लेना है। अब 8 को अगर 7 से ज़रब दिए 8 सती 56। एक जानिब मनफी की अलामत है तो जवाब में भी मनफी की अलामत है। इस तरीके से आगे 5, 6, 7, 8 आपको ये सवाल हल करना है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है।